हेलो गाइस, तो मैं आप लोग के सामने लेके आ गया हूँ पैरासाइट का एक और नया एपिसोड नंबर 17। और हाँ, कल के लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगा क्योंकि वीडियोस पे जो था वॉइस बहुत ज़्यादा था, तो उसके लिए सॉरी। और वीडियो ज़्यादा लंबा न खींचते हुए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट द इंट्रो। You got to know now it's how we I get there just for being you must be absolute predator. We do not even have any enemies. Maybe they're not sitting around watching us there, thinking that someday we will be dead. तो इस एपिसोड के पहले सीन में हमें इस बंदे को दिखाया जाता है जो कि तमाराओ के सामने आके खड़ा हो जाता है। कि तभी तमाराओ बोलती है कि मुझे पता है तुम्हारे इविल इंटेंशन के बारे में। कि तभी ये बंदा अपना फेस चेंज करता है और तमाराओ पे हमला करना चालू करता है, लेकिन तमाराओ उसको ब्राउज कर लेती है बड़े ही आराम से। तभी ये अपना ब्लेड वापस से रीसेट करता है, लेकिन जब तक ये तमाराओ वहाँ से भाग चुकी होती है और एक बिल्डिंग में जाकर छुप जाती है, ऊपर जाकर छुपती है। जिसके बाद वो अपना एक छोटा सा पैरासाइट का टुकड़ा उसके पेट के अंदर डाल देती है, जिसके बाद वो तकलीफ़ में आ जाता है। उसकी पूरी बॉडी अनकंट्रोल हो जाती है और उसका पेट भी फूलने लगता है, जिसे देखकर ये लड़की बहुत ही हैरान हो जाती है और वो लड़का भाग चुका होता है। यहाँ पर एक दो कपल्स को दिखाया जाता है जो कि पेश आ रहे होते हैं। तभी तमाराओ की आधी बॉडी देखकर वो इतने घबरा जाते हैं क्योंकि सिट्टी पिट्टी ही गुल हो जाती है। पहले तो वो ध्यान नहीं देते, लेकिन उन्हें लगता है कि कोई और भी खड़ा है उनके साथ। जिसके बाद वो सामने देखते हैं कि एक लड़की खड़ी है। तो उससे कहते हैं कि आपने किसी औरत को देखा जो कि जिसका आधा सर है ही नहीं। जिसके बाद वो लड़की कहती है अच्छा अच्छा अच्छा, तो क्या लड़की वो ऐसी दिखती थी? जिसके बाद इनकी पूरी फट के 4, 8 और 12 हो जाती है। जिसके बाद ये लोग वहाँ से भाग निकलते हैं। फिर से हमें इसी बंदे को दिखाया जाता है जो कि खड़ा होता है और सोच रहा होता है कि वहाँ पर क्या हुआ होगा। यहाँ पर हमें इस बंदे को दिखाया जाता है जो कि पैरासाइट घुस चुका था उसके अंदर बॉडी में, और ये देख रही होती है कि तभी वो पैरासाइट अनकंट्रोल होकर उस लड़की के ऊपर बैठ जाता है और वहीं पर वो मर जाता है। जिसके बाद ये पैरासाइट वहाँ से निकलता है और उस लड़की के ब्रेस्ट पे होते हुए उसके शरीर के अंदर घुस जाता है। जिसके बाद उसकी आंखें पूरी पलट जाती हैं और वो बहुत ही तकलीफ़ में आ जाती है लड़की। तभी इस बंदे को सेंस होता है कि उसकी फ्रेंड जो है अब मुसीबत में है। जिसके बाद वो वहाँ से भागता है और उसी बिल्डिंग के अंदर आ पहुँचता है। जिसके बाद ये बंदा कहता है कि तुम उस पैरासाइट के कंट्रोल में हो, अब तुम्हें मरना होगा। जिसके बाद वो लड़की कहती है कि नहीं नहीं, अभी मैं भी अपने कंट्रोल में ही हूँ। जिसके बाद वो उससे फाइट करना चालू कर देते हैं और वो लड़का उस लड़की को एक ही झटके में मार देता है। कि तभी वो तमाराओ को बुलाता है, कहता है तमाराओ तुम जहाँ कहीं भी हो वहाँ से वापस आ जाओ, वरना मैं तुम्हें ख़त्म कर दूँगा। तभी तमाराओ उसके पीछे से आती है और उसे एक झटके से ही काट देती है और उसकी बॉडी से उसका सर भी अलग कर देती है और कहती है कि ये मेरा पैरासाइट है जिसको मैं अपने शरीर से कभी भी अलग कर सकती हूँ और अपने शरीर के अंदर एब्जॉर्ब भी कर सकती हूँ। ये सब बता रही होती है और उसी के साथ उसने अपना फेस भी रीजनरेट कर लिया होता है। जिसके बाद वो लड़के का पैरासाइट वहीं पर दम तोड़ देता है। यहाँ पर हमें तमाराओ को दिखा जाता है जो कि अपने घर आती है और वो ताला खोलती है, लेकिन उसे पता चलता है कि ताला पहले से ही किसी ने खोलने की कोशिश की है। जिसके बाद वो अंदर घुसती है तो उसे एक नोट मिलता है जो कि उसे डिटेक्टिव ने छोड़ा था उसके बच्चे के लिए, क्योंकि वो उसके बच्चे को ले जा चुका था उस जगह से। जिसके बाद हमें तमाराओ को दिखाया जाता है जो कि है कि ये हो ना हो डिटेक्टिव का ही काम होगा। जिसके बाद उसने नोट्स पे लिखा था कि 5:30 बजे इस पार्क में आके मिलो। जिसके बाद वो सीधे सिनिची के घर जाती है और हमें सिनिची को दिखाया जाता है जो कि परेशान होकर अपने डैड को कॉल करता है, लेकिन वहाँ पर तमाराओ उसका फ़ोन उठाती है और कहती है सिनिची मुझे पता है कि तुम अपने डैड को कॉल कर रहे हो, लेकिन तुम मुझे 5:30 बजे इस पार्क में आके मिलो क्योंकि मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। यहाँ पर हमें पता चलता है कि तमाराओ उसके बचपन की फ़ोटो देख रही होती है। जिसके बाद उसकी माँ की फ़ोटो आती है सामने और वो सोचने लगती है कि ऐसे ही इस लड़की की भी माँ थी, ये जिसने मुझे सेंस कर लिया था कि मैं तमाराओ नहीं हूँ, कोई और हूँ। जिसके बाद उसे पता चलता है कि इंसानों में ये फीलिंग्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। जिसके बाद हमें मोडनू को दिखाया जाता है स्निची के घर के बाहर, जो कि वहाँ पर खड़ी होकर सोच रही होती है कि स्निची तुम कहाँ हो और कैसे होगे, तुम आज भी स्कूल नहीं आए और अपने घर पर भी नहीं हो। ये सोचकर वो वहाँ से जाने लगती है कि तभी पीछे से उसके तमाराओ निकलती है। जिसके बाद वो उसे गलती से बोलती है कि मिसेस इज़ुमी। जिसके बाद वो घूमती है और कहती है कौन?
जिसके बाद तमारो बोलती है कि मैं तो तुम्हें इज़ूमी जैसी लगती हूँ, मिसेस इज़ूमी जैसी लगती हूँ। मोनरो कहती है कि मेरी गलती है, मुझे लगा आप मिसेस इज़ूमी होंगी। जिसके बाद वो कहती है कि शिनची कहाँ है और कैसा है। जिसके बाद वो उसे बताती है कि शिनची जहाँ भी है वो ठीक ही होगा और तुम उसकी चिंता मत करो, क्योंकि वो तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा ताकतवर है और अपने आप को हैंडल कर लेगा। जिसके बाद वो जाते जाते वो कहती है कि शिनची ज़रूर लौटेगा वापस तुम्हारे पास। मोनरो को दिखाया जाता है जो कि अपने फ्रेंड्स के साथ स्कूल के लिए जा रही होती है और सोच रही होती है कि शिनची के साथ जब मैंने बात की थी तो शिनची ने काफ़ी सारे वक्त में कहा था कि मैं ज़रूर वापस आऊँगा। वहाँ पास मोनरो को थोड़ा एहसास होता है कि शिनची उसके आसपास ही है और जैसे ही वो बगल में मुड़कर देखती है शिनची उसे बस के अंदर दिखता है। तभी वो बस का पीछा करना चालू करती है, लेकिन बस बहुत तेज़ होती है जिसकी वजह से वो बस निकल जाती है। वो बस स्टैंड के पास जाती है और देखती है कि तमाराओ वहाँ पे खड़ी है। जिसके बाद वो तमाराओ का पीछा करना चालू करती है, लेकिन तमाराओ इतने तेज़ थी कि एक गली पर आते ही वो गुम जाती है। तभी वो ज़ोर से चिल्ला के कहती है कि ये बेवकूफ़ औरत पता नहीं कहाँ इतनी ज़ोर से जल्दी से चली गई। खैर, यहाँ पर सीन कट होता है और हमें कुछ ऑफिसर्स को दिखाया जाता है जो कि सीधे तमाराओ के घर पे पहुँचते हैं और उसी नोट्स को पढ़ते हैं जो कि डिटेक्टिव ने उस बच्चे के ऊपर लिख के छोड़ा था। यहाँ पर हमें डिटेक्टिव को दिखाया जाता है जो कि तमाराओ के बेबी को लिया होता है और कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, हमारे जैसे बच्चे को भी अनाथ कर देते हो और हमारे बच्चों को भी तुम लोग मार कर खा जाते हो, तो मैं तुम्हारे बच्चे पर भी रहम नहीं करूँगा। इसके बाद हमें मोनरो को दिखाया जाता है जो कि उसी पार्क में होती है। यहाँ पर शिनची भी होता है उसी पार्क में, लेकिन दोनों को ही नहीं पता होता कि वो दोनों एक ही पार्क में हैं और यहाँ पर वो लोग मिल नहीं पाते किसी वजह से। यहाँ पर डिटेक्टिव को दिखाया जाता है जो कि उसके बेबी को लिया होता है और वहाँ से फेंकने वाला होता है कि तभी तमाराओ अपने बेबी को बचाने के लिए उसके चेस्ट पे अपनी स्वॉर्ड स्टैप कर देती है और वो बच्चे को भी बचा लेती है। ये देखकर डिटेक्टिव बहुत ही हैरान होता है कि इनमें भी फीलिंग्स होती है। जिसके बाद वो कहता है कि अच्छा तो तुम्हारे अंदर भी फीलिंग है, और इतना कहकर भी वहाँ से वो नीचे की तरफ गिर जाता है। यहाँ पर शिनची को पता चलता है, मिगी बताता है कि मुझे अभी अभी तमाराओ की ही पैरासाइट की एक हार्ट सेंस प्रेजेंस हुई है। इसके बाद ये सीन कट होता है और कुछ ऑफिसर्स पर लगाया जाता है जो कि इस डिटेक्टिव की लाश के पास आते हैं और उसे अपनी गोद पर उठाकर सीनियर ऑफिसर पूछते हैं कि वो पैरासाइट कहाँ पर है। जिसके बाद वो पूछता है कि ये काम क्या तमाराओ ने किया है। वो कहता है हाँ, लेकिन उसके अंदर फीलिंग्स है और ये कुछ बताने ही वाला होता है, लेकिन वो कुछ ढंग का बता नहीं पा रहा होता है। जिसके बाद उसे ज़ोर से हिलाते हैं और पूछते हैं कि दूसरा पैरासाइट कौन है। यहाँ पर वो कुछ बताने से पहले ही मर जाता है। जिसके बाद वो ऑफिसर कहता है कि मैं तुम्हारे इस मर्डर का ज़रूर बदला लूँगा, जो तुम्हें सेक्रीफाइस किया है इसका बदला ज़रूर होगा। जिसके बाद वो सीन यहाँ से कट होता है और उनके गार्ड्स पर दिखाया जाता है जो कि किसी भी सिविलियंस को परेशान कर रहे होते हैं जिनके पास बेबी होता है। यहाँ पर वो सभी सिविलियंस बहुत परेशान हो जाते हैं। जिसके बाद हमें शिनची को दिखाया जाता है जो कि ठीक तमाराओ के पीछे आ जाता है। तमाराओ अपने बेबी को लेती है और पीछे की तरफ जैसे ही घूमती है और एक दूसरे को वो देखते हैं। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और एपिसोड का एंड हो जाता है। इसका एपिसोड में अगला बहुत ही जल्दी लेके आऊँगा और हाँ, कल मेरे यहाँ शादी है तो शायद मैं कल वीडियो न डाल पाऊँ, जिसके लिए आई एम सॉरी। अगर मेरे पास टाइम रहा तो मैं ज़रूर वीडियो डाल दूँगा। तक के लिए गुड बाय एंड सायोनारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल।